हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी बेटर। और हमारी टीम ने कहा कि सर आप एक बार ये चश्मा लगाइए, मैं हटा रहा हूँ इसका, है ना। चलिए फटाफट से आज हम बात करने वाले हैं कि एमपीपीएनएसटी की काउंसलिंग आखिर कब स्टार्ट होगी। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा एमपीपीएनएसटी को लेकर एक बड़ा अपडेट क्या रहने वाला है और आप लोगों की काउंसलिंग कब तक हो जाएगी और आप लोगों को कॉलेज कब तक मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं कि क्या एक नया अपडेट रहने वाला है। फटाफट से देखो, एक नया अपडेट आया है, मैं आप लोगों को सारी चीजें पढ़ के बताऊंगा, है ना। हाँ, क्या नया अपडेट रहने वाला है आप सभी के लिए, तो देखो ये आगे हम यहां पर नवीनतम अपडेट आप लोग देख सकते हैं यहां पे, है ना। क्या लिखा गया कि एमपीपीएनएसटी 2025 के लिए आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। कैसे क्या होगा वो सारी चीजें सुनो, लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है आप सभी को। एमपीपीएनएसटी यहां पर परीक्षा सफलतापूर्वक संपूर्ण हो चुकी है। परीक्षा 24 जून से 27 जून को आयोजित हुई थी, परिणाम 25 जुलाई को जारी हो चुका है। और यहां पर अब काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर क्या नया अपडेट रहने वाला है उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या नया अपडेट रहेगा, उससे पहले एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। क्या है भैया वो अपडेट? देखो, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, वो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपको अगर नहीं पता है कि कॉलेज कौन सी भरनी है, आपको नहीं पता है कि कौन सी कॉलेज हम भरें, आपको नहीं पता है कि हमें कौन सी कॉलेज मिल सकती है हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो आप सभी की काउंसलिंग हम करेंगे। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, है ना। कौन कौन सा? फर्स्ट राउंड, इसके अलावा हम आपका सेकेंड राउंड करेंगे और इसके अलावा हम आप लोगों का थर्ड राउंड भी करेंगे। ठीक है, इन तीनों का चार्ज कितना लगेगा? मात्र 500 रुपए। ठीक है, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो 9828306559। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो। देखो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाओगे तो आपका बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाएगा कि आप लोगों को कॉलेज मिल जाए फर्स्ट राउंड के अंदर। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवा रहे हैं फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिली है तो सेकंड राउंड भी हम ही करेंगे, थर्ड राउंड भी हम ही करेंगे। आपको कहीं कोई ई मित्र पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब वापस से चलते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन क्या कह रहा है अपन से, है ना। हाँ, नोटिफिकेशन के अंदर क्या सारी चीजें रहने वाली है काउंसलिंग के अपडेट को लेकर। देखो, अगर हम यहां पर आप लोगों से बात करते हैं तो देखो यहां पर यह बताया गया है पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है, लेकिन केवल 20 दिनों का ही अवधि एडमिशन के लिए होगा। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस देखते हैं, सारांश तालिका के अंदर देखते हैं कि एमपीपीएनएसटी जो है ना, एमपीपीएनएसटी जो है ना, इसके अंदर अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो देखो, परीक्षा आयोजित हुई थी आप लोगों की से 24 से 27 तारीख के, परिणाम घोषित हुआ 25 जुलाई को, आप लोगों का परिणाम आया। मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? अगस्त 2025 में संभावना थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा मेरिट लिस्ट के अलावा काउंसलिंग शुरू होने की संभावना सितंबर में, यहां पर आप लोगों के पहले सप्ताह में, है ना, सितंबर के पहले सप्ताह में, यानी कि लगभग लगभग 10 सितंबर से पहले पहले। मैं हर वीडियो में बोलता आ रहा हूं कि भैया 10 सितंबर से पहले पहले आप लोगों की काउंसलिंग को शुरू कर दिया जाएगा। और जहां पे भी आप लोग देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी काउंसलिंग की अवधि को अनुमानित 20 दिनों के लिए चलाया जाएगा, यानी कि लगभग लगभग 20 दिन आप लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया चलने वाली है, ठीक है ना। हाँ, अब आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की, तो देखो आगे आप लोगों को जो है ना, हाँ, वो कॉलेज की मान्यता पुष्टि के लिए देखेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि बहुत सारी कॉलेज ऐसी हैं जिनको कि अभी मान्यता ही नहीं मिली है, या उनको अभी पुष्टि नहीं मिली है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सुनो, यहां पर देखो एमपी सरकार कॉलेजों के निरीक्षण और मान्यता प्रक्रिया पूरी कर रही है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप केवल मान्यता प्राप्त कॉलेज का ही विकल्प चुनेंगे, है ना। क्योंकि आप अगर एक ऐसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की सोचते हैं या एडमिशन ले लेते हैं तो वहां आप लोगों का फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर नहीं है, वहां आप लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। और ऐसे मैंने बहुत सारी न्यूज देखी है जिनमें कि एक स्टूडेंट है जिसने 3 साल पढ़ाई कर ली, बीएससी नर्सिंग की, जीएनएम की, 3 साल क्या कर ली, पढ़ाई कर ली।
अब यहां पर 3 साल पढ़ाई करने के बाद अब हुआ यह कि उस कॉलेज को मान्यता ही नहीं मिली। क्या? मान्यता ही नहीं मिली। अगर मान्यता नहीं मिली तो वो कॉलेज की जो मान्यता है वो रद्द हो गई और उसके बेचारे के 3 साल खराब हो गए। तो आपको भी बच के रहना है। क्या करना है? आपको भी बच के रहना है। ऐसी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना है जिनके अंदर आपको लगे कि इनके अंदर मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं है, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने से आप लोगों को बचना है। ठीक है, आगे सुनो। आगे अगर हम बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं अपन को, तो सबसे पहले 10वीं और 12वीं की आपको ओरिजिनल मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए, है ना। इसके अनुसार आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र आप लोगों का होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र का मूल निवास होता है ना, क्या होता है? मूल निवास। मूल निवास कैसे? कि सर हम एमपी के ही निवासी हैं या हम कहीं और के निवासी हैं, लेकिन यह हमारा जो है मूल निवास प्रमाण पत्र है कि हम यहां के निवासी हैं। कहीं आप लोग पाकिस्तान से आ जाओ, पाकिस्तान से आके यहां पे आके एडमिशन ले लो आप, इसलिए देखा जाता है मूल निवास प्रमाण पत्र कि आप कहां के रहने वाले हैं, आप कहां के मूल निवासी हैं। ठीक है ना, वो आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र इसलिए देखा जाता है कि बहुत सारी कैटेगरीज होती है जिनको रिजर्वेशन दिया जाता है, मतलब आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण से उनको जो है सीट कई बार जल्दी मिल जाती है, जिनको आरक्षण नहीं होता है उनको कई बार सीट लेट मिलती है। सर एसी चला दो एक बार थोड़ी सी, है ना। इसके अलावा हाँ, हमारे सर कह रहे हैं कि सर बारिश आ रही है, बारिश में भी एसी चलवाओगे क्या? थोड़ा गर्मी लग रहा है तो चला दो ना। हाँ देखो, फोटो और हस्ताक्षर, है ना। हाँ, आप लोगों के कम से कम 4 फोटो होना चाहिए और हस्ताक्षर यानी कि आप लोगों के जो साइन है ना वो। एनी अन्य दस्तावेज जो आपके आवेदन में मांगे गए हैं, और जब आपका आवेदन होगा या जब आपको लोगों का रिपोर्टिंग करवाने जाओगे तब आप लोगों की एक लिस्ट आती है कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के और लगेंगे, तो ये सारे के सारे भी तैयार करवा के लेके आओ। उसके लिए मैं अलग से प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है, आगे देखें, आगे चलो। ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, उसकी आप लोगों को जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे ऊपर नजर बना के रखो। हम आपको हर घंटे लेटेस्ट अपडेट देंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज सारे के सारे जाओ और वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, हाँ, वहां जाके सारे के सारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट हर घंटे मिलती रहती है। आगे सुनो, काउंसलिंग से जुड़ी सारी सूचना जैसे तारीख, रजिस्ट्रेशन लिंक, एमपीपीवी की आधिकारिक वेबसाइट जो है ना, हाँ, इसके ऊपर पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो वो सारी चीजें हम बता देंगे। आप टेंशन मत करो, आप सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखो, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आप लोगों के लिए आ जाएगा वो। ठीक है, एक ही चरण में प्रक्रिया की तैयारी करें, कि एक बार प्रक्रिया ही चरण में होने की संभावना है, जिसका मतलब है कि आपको चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर अलॉटमेंट के लिए केवल एक ही मौका मिलेगा, इसलिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं? तैयार करके रखने हैं, रेडी करके रखने हैं। बिल्कुल भी आप लोगों को क्या नहीं करना है, हाँ, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि भैया हम कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, या हमें कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद में करवा लेंगे। बहुत कम समय दिया जाएगा और उस कम समय का आप लोगों को सदुपयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ, आगे चलें। और क्या एक नया नोटिफिकेशन रहने वाला है? ठीक है, इतना ही हमारा नया नोटिफिकेशन था। अब मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, सर क्या कहना चाहोगे? कि अगर जिन्होंने अभी तक साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया उनको मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, टेलीग्राम चैनल का वो ज्वाइन कर सकता है। तीसरी चीज, जिनको भी काउंसलिंग करवानी है एमपीपीएनएसटी की, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो और कहो कि भैया हमें एमपीपीएनएसटी की काउंसलिंग करवानी है। क्योंकि इस नंबर पर राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, और इसके अलावा जीएनएम हुआ, एएनएम हुआ, सभी स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए मैसेज कर रहे हैं। तो आप प्लीज शुरू में ये मैसेज कर दो कि हमें एमपीपीएनएसटी की काउंसलिंग करवानी है, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारे एमपी वाले स्टूडेंट है। ठीक है, हाँ, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूं हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।